रामायण मैया की जय हो श्री सीताराम जय हो, हनुमान जी महाराज जय हो, गणेश भगवान सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 236 दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजर बिहारी। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहाँ सबऊ कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। सुमन पाय मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दुई भय दीनी। सफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। करि भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कान कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। प्राच दिशि शशि ओयऊ सुहावा, सिय मुख सरस देख सुखी पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। जन्म सिंधु पुनि बिंदु विसुरामा, दिन मलिन सकलंक सिया रामा। सिय मुख समता पाव किमि रामा, चंदु बापुर रंग सिया रामा। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में यह मलिन रहता है और कलंकी है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटक बढ़े बिरहिन दुखदाई, ग्रसय राहुन संध्याई पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। वैदेही मुख पट तर दीन्हे, होय दोष बड़ अनुचित कीन्हे। सिय मुख छवि बिंदु व्याज बकानी, गुर पै चले निशा बड़ी जानी। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस पाय कीन विश्रामा। विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहन अस लागे। ओयऊ अरुण अवलोकहूँ ताता, पंकज कूक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। अरुणोदय सकुचे कुमुद रामा, उड़गन ज्योति मलिन सिया रामा। जिमि तुम्हार आगमन सुनि रामा, भय नृपति बलहीन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंश दशरथ अजर बिहारी। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को सूख देने वाला और कमल का वैरी है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं, अतः जानकी जी के मुख की तुझसे उपमा देने
में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरुजी के पास चले। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाइयों को देखकर ऐसा कहने लगे, हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं की जय हो। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।